पैनक्रियाज शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 60 से लेकर 90 ग्राम के बीच होता है। पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। गामा सेल से सोमेटोसिन हार्मोन निकलता है। एंडोक्राइन पार्ट के द्वारा बनाए गए हार्मोन से रक्त के ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित किया जाता है। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन हार्मोन द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में परिवर्तित कर लीवर में जमा कर दिया जाता है, जिससे रक्त ग्लूकोज की मात्रा समान हो जाती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा समान हो जाती है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। और जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम जाती है तो अल्फा सेल द्वारा निर्मित ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा समान हो जाती है। यह क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। गामा सेल द्वारा निर्मित सोमेटोसिन हार्मोन इंसुलिन तथा ग्लूकागोन की मात्रा तथा कार्यों को नियंत्रित करता है। पैनक्रियाज की एक्सोक्राइन पार्ट से 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लाइपेज। इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होता है। इंसुलिन को डहेलिया की जड़ों से भी प्राप्त किया जाता है। लाहौर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह फणींद्रनाथ घोष की हत्या वैकुंठ शुक्ल के द्वारा किया गया था। फणींद्रनाथ घोष की हत्या के आरोप में वैकुंठ शुक्ल को 14 मई 1934 को फांसी दी गई। फणींद्रनाथ घोष की गवाही पर ही भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई। फणींद्रनाथ घोष रेवोल्यूशनरी पार्टी का सदस्य था। वैकुंठ घोष चंद्रमा सिंह के साथ मिलकर 9 दिसंबर 1932 को फणींद्रनाथ घोष की बेतिया में हत्या कर दिया। फणींद्रनाथ घोष चंपारण का क्रांतिकारी था, जो अखिल भारतीय क्रांतिकारी दल की कार्यकारिणी का प्रमुख सदस्य था। वैकुंठ शुक्ल को गया जेल में फांसी दिया गया। वैकुंठ शुक्ल का जन्म 15 मई 1907 को वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के जलालपुर गांव में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य वैकुंठ शुक्ल थे। फणींद्रनाथ घोष की हत्या के संबंध में क्रांतिकारियों ने बिहार के क्रांतिकारियों से पूछा था कि कलंक को धोओगे या धो डालूं। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट की हत्या करना था। जेम्स ए स्कॉट ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी अभियान के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने स्कॉट के भर में सहायक अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। कलर ब्लाइंडनेस, इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इससे मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, क्योंकि स्त्रियां केवल कलर ब्लाइंडनेस की वाहक का काम करती है। स्त्रियों में यह रोग तभी होगा जब इसके दोनों क्रोमोसोम एक सेक्स प्रभावित हो। कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस मेल में 8% होता है और फीमेल में कम संभावना जो 0.4% होता है। हीमोफीलिया
दो प्रकार का होता है। एक हेमोफिली ए, इसमें 8 फैक्टर होता है जो बहुत कम संभावना होता है होने का। हेमोफिलिया बी, इसमें 9 फैक्टर होता है। हेमोफिलिया बी सबसे ज़्यादा होता है, इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होता। हेमोफिलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं। बर्मा को भारत से 1937 में अलग किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बर्मा को भारत से अलग किया गया, जो 1937 में प्रभाव में आया। प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 तक लड़ा गया। प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट था। प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध का समापन यंडबू की संधि जो 1826 से हुआ। द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध 1852 डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध के द्वारा बर्मा का सबसे समृद्ध प्रांत पिग्गू और लोअर बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। तृतीय अंग्ल बर्मा युद्ध डफरिन के कार्यकाल में हुआ। तृतीय अंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान संपूर्ण बर्मा को अंग्रेजी क्षेत्र में विजय प्राप्त हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा। हेनरी विवियन डेरोजियो ने 1828 में यंग बंगाल आंदोलन को गठन किया। हेनरी विवियन डेरोजियो एक एंग्लो इंडियन शिक्षक, राष्ट्रभक्त और कवि थे। डेरोजियो हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। इसके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की सुरक्षा था। साथ ही सरकारी नौकरियों में उच्च वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना था। डेरोजियो फ्रांस की क्रांति से अत्यंत प्रभावित थे। डेरोजियो द्वारा स्थापित संस्था क्लब में शामिल एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी ऑफ द एग्जीबिशन ऑफ द जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगहित सभा, डिबेटिंग क्लब आदि शामिल था। डेरोजियो ने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का भी संपादक किया। डेरोजियो ने बंगाल स्पेक्टेटर नामक पत्रिका का संपादन किया। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि माना जाता है। 1831 में इन्हें हिंदू कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया, जिनका हैजा के कारण 1831 में मृत्यु हो गई। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाया। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाली संजीवनी हितवादी जैसा समाचार पत्र ने समर्थन दिया। स्वदेशी आंदोलन पर ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना 1906 में अवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया गया। नकदी फसल में रेशेदार फसलें और पेय पदार्थ शामिल हैं। विश्व के कुल कृषि भूभाग का लगभग 1/6 भाग पर गेहूं की खेती होती है। भारत के कुल खेती योग्य भूमि का लगभग 15% भूभाग पर गेहूं की खेती की जाती है। विश्व का मुख्य खाद्य फसल गेहूं है। भारत, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्य खाद्य फसल चावल है। रबी फसल अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है और मार्च-अप्रैल में काट लिया जाता है। इसका मुख्य फसल गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि है। खरीफ फसल
को दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल भी कहते हैं। यह नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है और जून जुलाई में बोया जाता है। इसका मुख्य फसल धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन आदि है। केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर में है। धान का जन्म स्थान इंडो चाइना। जलवायु उष्ण आर्द्र में होता है। तापमान 20 से 27 डिग्री के मध्य। वर्षा 150 सेंटीमीटर। चिकनी व जलोढ़ मिट्टी में होता है। गेहूँ मध्य एशिया में जन्म स्थान। जलवायु समशीतोष्ण। तापमान 15 से 25 डिग्री के मध्य। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। मिट्टी दोमट मिट्टी में। समाजवादी अर्थव्यवस्था समान कार्य के लिए समान मजदूरी के सिद्धांत पर कार्य करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष का अभाव होता है। द्वितीय बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया। द्वितीय बौद्ध सभा में अनुशासन को लेकर मतभेद समाधान के लिए बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। द्वितीय बौद्ध सभा में विनय नियमों को भी और कठोर बनाया गया। तृतीय बौद्ध संगति के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बौद्ध संघ में मतभेद को दूर करना था। तृतीय बौद्ध संगति में स्थावीर विचारधारा का जीत हुआ। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगीर में। अध्यक्ष महाकाश्यप अजातशत्रु के कार्यकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली 383 में। अध्यक्ष सवाकामी कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मेघली पुत्र तिस्मय अशोक के कार्यकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन ईसा की प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष वासुमित्र अश्वघोष कनिष्क के कार्यकाल में। प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक उपाली के नेतृत्व में और सूत पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे गए। द्वितीय बौद्ध संगति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासांघिक नामक संप्रदाय और थेराविदिन में बट गया। तृतीय बौद्ध संगति में मेघली पुत्र तिस्मय ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया। सूत पिटक जो सबसे बड़ा पिटक है, इसमें 7 महाजनपद का वर्णन है। इसमें बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है जो बौद्ध के आचार विचार व नियम निषेध से संबंधित है। अभिधम्म पिटक पिटकों में माध्यम है। इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। महात्मा बुद्ध के तपस एवं मलिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदो उपनिषद में मिलता है। मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्रेडिट को संकुचित करना चाहिए। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो ब्याज की दर में कमी आ जाएगी। विधान परिषद के 5/6 सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 1/3 सदस्य को विधानसभा का सदस्य चुनता है। 1/3 सदस्य को स्थानीय निकाय का सदस्य चुनता है। 1/12 को स्नातक निर्वाचन द्वारा होता है। 1/12 को शिक्षाकन निर्वाचन जो न्यूनतम 3 वर्षों से मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक चुनता है। 1/6 सदस्य को राज्यपाल चुनता है। आर्टिकल 168 में राज्यों के विधानमंडल का गठन है। 169 में विधान परिषदों का सृजन है। 170 में विधानसभाओं का संरचना है। 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र 17 और विघटन है। 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेशों को भेजने का राज्यपाल का अधिकार। विधान परिषदों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकता।
आर्टिकल 182 के अनुसार विधान परिषद अपने 2 सदस्यों में से सभापति एवं उपसभापति चुनता है। राजकोषीय घाटा का सबसे महत्वपूर्ण कारण राजस्व घाटा है। वर्ष 2003 में पारित किए गए MRBM अधिनियम के माध्यम से सरकार के राजकोषीय उत्तरदायित्व को कानूनी आधार मिला। यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि को शामिल किया जाता है। मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता। मोती एक कठोर पदार्थ है जो मुलायम ऊतकों वाले जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। मोती मोलास्का वर्ग में पाया जाता है। यह घोंघा से प्राप्त होता है। आदर्श मोती उसे मानते हैं जो पूर्णतः गोल और चिकना होता है। मोलास्का को सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम कहा जाता है। मोलास्का खंडहीन और कोमल शरीर वाले जंतु है। इसका शरीर कठोर सेल से ढका रहता है। मोलास्का का शरीर 3 भागों में होता है, सिर, पैर एवं अंतरांग पिंडक। मोलास्का का आहार नाल पूर्ण होता है। श्वसन क्रिया या क्लोम यानी गिल या फुसफुस द्वारा करता है। इसका रक्त लाल, हरा, नीला व रंगीन होता है। मोलास्का का उत्सर्जी अंग केबल ऑर्गन होता है। कुछ मोलास्का के जंतुओं में लार्वा जैसे कि ट्रोकोफोर तथा ग्लोकीडियम पाया जाता है। उदाहरण में ऑक्टोपस, जिसको डेविल फिश कहते हैं, सिपिया को कटल फिश कहते हैं, पाइला को एप्पल स्नेल कहते हैं, इप्लिसिया को समुद्री खरगोश कहते हैं, डेंटालियम को हाथी दांत कहते हैं, डोरिस को समुद्री नींबू कहते हैं। नियोपिलीना एवं एनेलिडा एवं मोलास्का के बीच की कड़ी है। नियोपिलीना एवं एनेलिडा मोलास्का के बीच की कड़ी है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के मुंगेर जिले में है। खड़गपुर का नाम एक शहर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। खड़गपुर पहाड़ी श्रृंखला के बीच स्थित भीम बांध और ऋषिकुंड गर्म जल का प्रमुख झरना है। भीम बांध और ऋषिकुंड का गर्म पानी का झरना चर्म रोग और पेट के रोग के लिए लाभदायक माना जाता है। खड़गपुर की भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन ह्वेनसांग ने भी किया है। खड़गपुर पहाड़ियाँ क्षेत्र त्रिभुजाकार फैला हुआ है। खड़गपुर पहाड़ियाँ का विस्तार जमालपुर से जमुई तक फैला हुआ है। इन पहाड़ियों में क्वार्ट्ज की प्रधानता होती है। राज्यसभा का सभापति वेंकैया नायडू। राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा का महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा का विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा का सत्तापक्ष नेता पीयूष गोयल। लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा का विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी। महालेखा नियंत्रक CGA सोनाली सिंह। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू 14वां। अध्यक्ष चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी M मुकुंद नरवाने। वायुसेना BR चौधरी 27वां है। नौसेना अध्यक्ष 25वां है हरि कुमार। थल सेना मनोज मुकुंद नरवाने 28वां है। सलाहकार प्रधानमंत्री का अमित खरे है। प्रधानमंत्री सचिव PK मिश्रा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला 33वां। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार K विजय राघवन। CISF के शीलवर्धन सिंह। SSB के महानिदेशक संजय अरोड़ा। 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के OBC का भगवान लाल साहनी। SSC का S किशोर। 7वें वेतन आयोग का अशोक कुमार माथुर। 14वें वित्त आयोग का YB रेड्डी। 15वें का NK सिंह। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अरुण कुमार मिश्रा 8वां है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो। अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड का विनय कुमार त्रिपाठी। सेबी का अध्यक्ष माधव पुरी बुच। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष जेबी महापात्रा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड का अध्यक्ष विवेक जौहरी। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी का मिनेश शाह। तराई का अध्यक्ष बीडी बघेला। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का सौरभ गर्ग। अध्यक्ष लोक लेखा समिति का अधीर रंजन चौधरी। प्रकलन समिति का गिरीश बपाट। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अलका उपाध्याय। CMD भारतीय प्राकृतिक गैस निगम ONGC का अलका मित्तल। अध्यक्ष भारतीय पर्यटन विकास निगम का संबित पात्रा। अध्यक्ष OIL का रंजीत रथ। राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड का अतुल भट्ट। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का संजय मल्होत्रा। अध्यक्ष विश्वविद्यालय UGC का AM जगदीश कुमार। JUN का कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। NCERT का निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी। अध्यक्ष CBSE का विनीत जोशी। इसरो का अध्यक्ष S सोमनाथ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष का निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर। ICC का अध्यक्ष ग्रेग बार्केल न्यूजीलैंड के हैं। कार्यवाहक CEO ICC का जियोफ एलार्डिस। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC का इंदिरा नोई। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सौरभ गांगुली 39वां। मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम का राहुल द्रविड़। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम का रमेश पवार। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण का नीलम कपूर। अध्यक्ष हॉकी इंडिया का ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ का नरेंद्र बत्रा। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का थॉमस बाख। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नरेंद्र बत्रा। अध्यक्ष भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का दीपा मलिक।